गया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, करेक्ट है। और इसमें हम लोग आज क्या करेंगे कि सूत्रों का निगमन करेंगे, सूत्रों का निगमन, करेक्ट है। जो रूल्स हैं आखिर वे रूल्स आते कहाँ से हैं और कैसे, उसी के बारे में हम लोग जरा पढ़ लेते हैं। सबसे पहली जो पॉइंट है इसके अंतर्गत मान लीजिए हम लोग 3 तरह के रूल अभी पैदा करते हैं यहाँ से। पहला है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। दूसरा कास इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। तीसरा tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू काट इनवर्स x। कितने रूल हुए? 3 रूल हुए। इन तीनों ही रूलों को हम लोग बिल्कुल एक तरीके से निकाल डालेंगे, करेक्ट है। इतना ही नहीं, ये एक तरह का क्वेश्चन भी है। जैसे अगर ये बोल देता है कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कास इनवर्स x प्रूफ कीजिए, मतलब सिद्ध कीजिए, करेक्ट है। एक हम देखिए निकाल के आपको बता रहे हैं। पहले वाले काम निकाल रहे हैं, इसी प्रकार से सब निकलेंगे। पहला जो है वो है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। साइन से हमें क्या लाना है? कोसेक लाना है। तो पहले हम इसको मान लेते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं कि माना। क्या किया? माना। साइन से हमें क्या लाना है? कोसेक लाना है। तो ये जो कोसेक है वह साइन का क्या होता है? उल्टा होता है कि नहीं? आप देखिए ध्यान से। माना, यहाँ पर पॉइंट हम इसका विशेष ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में हमारे x आना चाहिए। क्या आना चाहिए? x। जो आना चाहिए ना उसी के बराबर मानते हैं। जैसे क्वेश्चन में x आना चाहिए तो हम x बराबर ही मानेंगे। तो हमने माना x बराबर, इसके बराबर x बराबर, यहाँ पर हम मान लेंगे कोसेक थीटा। क्या मानेंगे? कोसेक थीटा। क्यों मानेंगे? उसके बराबर लाने से ही मतलब है। हम कोसेक इसलिए मान रहे हैं कि ये तो हमने x बराबर माना कोसेक थीटा, बट यहाँ पर जो है वो x नहीं है, वो है क्या? 1/x है। कितना? 1/x। तो हमने इसको चूंकि पलट दिया तो x हो गया, और ये संगमा का था। तो जब इसको पलटे तो ये तो पलटाएगा। तो जब इसको पलट के हम x बना दिए तो इसको पलट के कोसेक बना दिए। आप समझ में कैसे माने हैं? तो ऐसा ही मानना है, तीनों में यही बेस माना जाएगा, करेक्ट। अब देखिए आगे बढ़िए। अब अगर इसको हम जरा फिर पलट दें तो 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। अगर इसको 1/x कर दें तो कोसेक बदल क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब यदि हम यहाँ से थीटा का मान निकालें तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/x होगा कि नहीं? हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन जो था उस क्वेश्चन में ये जो थीटा था वो थीटा तो हम यहाँ पर माने हैं। तो अगर यहाँ से हम थीटा का मानवा निकालें तो थीटा बराबर ये कोसेक आके लेंगे, इनवर्स लगाएगा, कोसेक इनवर्स x हो गया। अब इसी थीटा का मान हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x। क्या इसके बराबर नहीं लिखा है? ये वाला इसके बराबर है कि नहीं? इस तरफ और उस तरफ है तो पलट देना। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x कर देंगे। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? आइए दूसरा भी निकाल के दिखा देते हैं जरा। सीख लेना, बना लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कास इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना। क्या मानेंगे?
यहाँ जो है ना कोण, उस कोण का ठीक उल्टा मानना है। तो यहाँ पर 1/x है तो हम x बराबर मानेंगे, यहाँ पर cos है तो sec मानेंगे। हो गया। अब एजा से थीटा का मान निकाल देंगे साइड में, तो थीटा बराबर हो जाएगा sec इनवर्स x। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, चूंकि इसको अगर 1/x करते हैं तो ये वाला बन के हो जाएगा cos थीटा। इसको a लंगे लिया देंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स 1/x बराबर थीटा। थीटा का मान इधर निकला है ना, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x। मिला लीजिए। ऊपर वाले में निकला कि नहीं निकला? एक साइन का निकल गया और दूसरा कॉस का निकल गया। अब तीसरा क्या है? टेन का है, तो इसी बेस पर नहीं निकल जाएगा, हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद वाला हम पढ़ते हैं जरा। अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं प्लस वाला। कौन वाला? प्लस वाला जरा देखते हैं। पहला रूल है साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर π/2। ओके, इसी के बेस पर एक मिल जाएगा tan इनवर्स यक्स प्लस काट इनवर्स यक्स बराबर π/2। अगला मिल जाएगा सेक इनवर्स यक्स प्लस कोसेक इनवर्स यक्स बराबर π/2। करेक्ट है। कुल मिला जुला के कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हमें अब दो कोणों को आपस में प्लस करा के π/2 लाना है। तब कैसे हल करेंगे हम? अच्छा ले, तो यहाँ पे हमने मान लिया किसको? साइन इनवर्स यक्स बराबर क्या माना? थीटा। तो यहाँ से जब हम थीटा बराबर यक्स बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। सही है। अब यक्स बराबर हम चाहते हैं इसको 90 में तोड़ दें। कैसे तोड़ दें? 90 में। तो 90 में तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कास π/2 माइनस थीटा रखना पड़ेगा ना, तब तो 90 बनेगा। कास 90 माइनस थीटा कितना? कास 90 माइनस थीटा, मतलब पहले में हमें पहले चतुर्थांश में 90 के साथ इसको बदल देते हैं। कास तो हो जाता है साइन और ये थीटा लिख देंगे, यानी कि इसमें और इसमें कोई अंतर है? एकदम सेम हो गया। अब देखो इस तरफ अगर कास से तो ये लेंगे, उसको ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? कास इनवर्स यक्स बराबर हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। अब ये हो गया कास इनवर्स यक्स प्लस π/2 माइनस जो थीटा है उसकी जगह क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स यक्स। साइन इनवर्स एक्स लेंगे माइनस से, तेरे में क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो गया साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर π/2। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ऐसा ही नेक्स्ट के अभी दो हैं इसके। करेक्ट है। कौन कौन? tan इनवर्स यक्स प्लस एक उसको भी देख लेते हैं, tan इनवर्स यक्स प्लस काट इनवर्स यक्स इज इक्वल टू π/2। इसको करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना, इसी को मान देंगे tan इनवर्स यक्स बराबर थीटा। तो x बराबर क्या हो गया? tan थीटा हो गया। x बराबर इसको हम बदल देंगे, कॉट π/2 माइनस थीटा लिखेंगे तो ये चेंज होकर tan बन जाएगा। इसको इस तरफ लगा देंगे तो काट इनवर्स x बराबर π/2 माइनस थीटा। थीटा का मान कितना? tan इनवर्स। तो काट इनवर्स x बराबर हो गया π/2 माइनस tan इनवर्स x। यहाँ माइनस तो इस तरफ क्या हो जाएगा? प्लस। तो tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। देखिए प्रूफ हो गया ना। दो लोग हो गए, एक तीसरा वाला होता है, इसको आप ऐसे बना देना। हो गया। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या माइनस होला?
ठीक है, हो जाएगा। पहले और आगे हम लोग बढ़ के देख लेते हैं प्लस और माइनस वालों को। अब नेक्स्ट टाइप किस प्रकार का रूल है? tan वाला आ गया, प्लस और माइनस वाले हैं, तो उसमें देखिए ऐसे होते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, ऐसे होता है। कहने का मतलब ये है ना कि tan a प्लस b, त्रिकोणमिति में सूत्र होता है ना, tan a प्लस b इज इक्वल टू में हम लिखते हैं tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो उसमें कुल एक ही ब्रैकेट में होते हैं इस तरफ, और उस तरफ बटे होते हैं। बट इनवर्स की जब बात आती है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई हो जाता है। करेक्ट। अब ये कैसे आएगा, जरा इसको आइए निगमन करते हैं। इन सब अगर क्वेश्चनों में हम ध्यान से देखें ना, तो दोनों तरफ के जो कोण थे x ही x हुआ करते थे सबके साथ। बट इसमें क्या है, दो लोग हो गए अलग अलग, पहले के लिए x हो गया और दूसरे के लिए y हो गया। तो दो लोग अलग अलग हैं, तो हमें अलग अलग मानना भी पड़ेगा। ठीक है ना। देखिए ध्यान से, माना tan इनवर्स x बराबर थीटा हो गया। जब इसको अगर हम ठीक से कर देंगे तो x बराबर हो जाता है tan थीटा। दूसरा को भी मान लेंगे, मान लिया कि इसको tan इनवर्स y बराबर क्या, नहीं पाई फाई, तो केवल y बराबर करेंगे तो tan इनवर्स फाई। अलग अलग ना होना चाहिए, ये x था तो इसका कोण अलग मान दिया, y था तो उसका अलग मान दिया। तो y बराबर tan इनवर्स नहीं रहेगा यहाँ पे, सही है। चलिए अब देखिए ध्यान से, इसको अगर ध्यान से देखोगे ना तो tan a प्लस tan b का रूल है ये, इसका tan a प्लस b का। इस जगह अगर माइनस हो जाएगा ना तो tan a माइनस b का हो जाएगा। राइट। तो हम प्लस वाला बता रहे हैं, माइनस वाला आप खुद कर देना। चूंकि हम सूत्र जानते हैं कि tan a प्लस b मतलब थीटा प्लस फाई बराबर, रूल हमारा होता है tan a मतलब फाई प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। कक्षा 11 और 10 में सब रूल थे। आप देखिए ध्यान से, ऊपर ये क्या लिखा है, ये tan थीटा लिखा है, और ये क्या लिखा है, tan फाई। ये 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। अब जरा ध्यान से देखिए, जो tan थीटा है उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, x प्लस tan फाई की जगह y बटा 1 माइनस tan थीटा की जगह x, tan फाई की जगह y। तो ये हो जाता है tan थीटा प्लस फाई बराबर, ठीक है ना। अगर हम थीटा प्लस फाई बराबर छोड़े तो tan बोलेंगे जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, x प्लस वाई बटा के 1 माइनस एक्स वाई होगा ना। अब यहाँ जो थीटा है वो किसके बराबर है, tan इनवर्स x के बराबर है, प्लस फाई किसके बराबर है, tan इनवर्स y के बराबर है। अब बराबर बचा tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। देखिए आया कि नहीं आया। इसी तरह एक आता है ये बीच में माइनस वाला, तो उसको लगा देंगे। ठीक है। ये दो त्रिकोणमितीय अनुपात जब प्लस के रूप में होंगे तब लगा है, ये अभी tan पे लगा है। किस पे, tan पे। इसके अतिरिक्त अभी हमें साइन का भी मिलेगा और कॉस का भी मिलेगा। क्लियर है। तो आइए एक आध तो हम लोग किसका साइन का करके देख लेते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर, करेक्ट है।
साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर हम लोग रूल को निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसका हम लोग क्या आएगा ये नहीं लिखते हैं, क्या समझ में? इधर सामने क्या आएगा मान लीजिए कि हमें पता ही नहीं है। अब जरा निकाल के देखते हैं कि वास्तव में क्या आता है, और हम लोग ला के फिर देखते हैं, फिर बुक से मिलाते हैं कि वास्तव में हमने सही निकाला है या नहीं। चलिए यहां पर लिखिए, माना साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स यक्स बराबर थीटा, तो यक्स बराबर क्या हो गया साइन थीटा। इसको मान लिया साइन इनवर्स वाई बराबर फाई, तो साइन वाई बराबर क्या हो जाएगा साइन फाई। चूंकि ये प्लस है कि माइनस, प्लस है तो प्लस का सूत्र लगाएंगे, और माइनस होता तो माइनस का लगाते। ठीक इसी प्रकार कास का भी प्लस वाला होता है और कास का भी माइनस वाला होता है ना। तब देखिए हम साइन का ये प्लस है तो प्लस का सूत्र लगाते हैं। हम जानते हैं साइन ए प्लस बी बराबर, साइन ए प्लस बी का रूल होता है ना, आइज का माइनस भी होता है, कास का भी ऐसा ही होता है, माइनस का भी और प्लस का भी, इस तरह बस चेंज होता है। ओके, तो साइन का जो होता है वो देखिए, पहले साइन हमें देखिए बोलता है कि हमें आप लिखिए साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। सही है कि गलत है? एकदम सही है ना। चलिए आगे बढ़िए। ऐसा ही अगर माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, कास वाला इधर लेना तो इधर वो कास का थोड़ा से अलग होता है। अगर कास ए प्लस बी लेंगे तो यहाँ होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। कास अगर यहाँ माइनस का लेंगे तो यहाँ पर भी वही बात होगी, बस एजा माइनस प्लस लग जाएगा। कास का ठीक उल्टा होगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। ठीक, लेकिन उसमें डिफरेंस ये होता है कि दोनों यहाँ पर कास होता है और अगर दोनों साइन होता है। साइन में ऐसे होता है, साइन का प्लस प्लस देगा, और अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब आइए जरा मान रखते हैं, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो साइन थीटा इंटू कॉस फाई है। देखो ये क्या है, कॉस फाई है। तो क्या हमारे इधर कहीं पर कॉस फाई हमने माना हुआ है? नहीं लिया है। तो वास्तव में अब इस कॉस को हमें किसके बदलना पड़ेगा? साइन में बदलना पड़ेगा। और कॉस साइन में जाएगा कैसे? सुनिए ध्यान से, एकदम आराम से जाएगा वो। हमने इसको लिख लिया साइन थीटा, इस कास की जगह क्या हम 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई नहीं लिख सकते हैं? आया कैसे? देखिए सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। कास बराबर अगर हमें निकालना हो तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। केवल कास थीटा बराबर निकालना हो तो ये वाला जाके लगेगा रूट नहीं लगेगा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही इतना हम यहाँ पूरा सीधा लिख दिए हैं। अब समझ में आ गया? मतलब हम जैसा मेरे पास है ना इधर एक्स वाई का मान, ठीक वैसा ही बनाना पड़ेगा। तो जो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं वही इसके प्लस वाले में माइनस वाले में भी होगा और कास वाले में भी होगा। फिर यहाँ पर देखिए कास को अब चेंज कर देंगे, तो इसके जगह हमने लिख दिया अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन फाई हो गया अलग। इतनी बात समझ में आ गई? अब बस मान रख दीजिए, हो गया। साइन थीटा का मान कितना है? यक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का वैल्यू है वाई का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये देखिए साइन फाई का वैल्यू है वाई, कोष्टक में 1 माइनस देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है? यक्स स्क्वायर। हो गया? ये किसका मान आया? साइन थीटा प्लस फाई का मान है। अब ए लेंगे से साइन को उठा के ओ लेंगे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस फाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस यक्स का स्क्वायर। ओके, थीटा किसके बराबर है? साइन इनवर्स यक्स के। फाई किसके बराबर है?
साइन इनवर्स वाई के, साइन इनवर्स वाई के। अब देखिए ये बच्चा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब यही आएगा। करेक्ट। तो इसी को उठा के यहाँ पर लिख देते हैं, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये देखिए सूत्र निकल गया। समझ में आया है? रूल याद रखने का तरीका जरा सुन लो ध्यान से। कैसे याद रखोगे? साइन ए प्लस साइन बी बराबर क्या होता है? साइन ए इंटू कास बी होता है ना। लेकिन इनवर्स में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि साइन को पहले खींच लेना है, अब अंदर केवल उसका वैल्यू लिखा जाएगा। तो अब देखिए दिमाग में केवल सोचते जाइए। पहले होता है साइन ए, तो भाई साइन के रूप में तो कुल मनवे था, तो ए मतलब यक्स हो जाएगा। उसके बाद होता है कॉस बी, तो क्या इसमें कॉस था? कहीं नहीं था। तो कास वाले जैसे ही आएंगे तुरंत हमको दिमाग लगा देना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर एक वाले से हो जाएगा, राइट। और उस वाले को निकालेंगे तो हमेशा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आता है। क्या आता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट में। तो तुरंत यहाँ पर रूट में हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। चूंकि साइन बी था, सॉरी कास बी था, तो ये बी वाला वैल्यू मतलब वाई हो गया। प्लस लगाएंगे। अब वहां पे होता है तुरंत साइन बी, कितना? साइन बी मतलब वाई। अब फिर होता है कॉस ए, ए मतलब तुरंत ई वाला चला जाएगा। तो कास तो होगा नहीं, चेंज मारेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस कास और साइन का स्क्वायर जाएगा, यानी यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट है? अब देखो ठीक इसी बेस पर माइनस वाला सूत्र और लिख लेते हैं। तो माइनस में क्या रहेगा? अरे यहाँ माइनस होगा तो हेजा माइनस हो जाएगा, और कुछ तो आएगा नहीं। इसी के बेस पे देखो बिना निगमन किया हम निकाल के दिखा देते हैं कास का। कास इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स वाई बराबर, ओके है। अब हम सूत्र यहाँ पर लिखेंगे। देखो निगमन आप ऐसे कर लेना, तरीका तो जान गए। इसी तरह एकदम करना, निकल के आ जाएगा हचाक से। बट रूल यहाँ पे कैसे लिखेंगे जरा वो सोचो। अगर कास ए प्लस कास ए प्लस बी वाला सूत्र लगाओगे तो सबसे पहले आता है कास ए कॉस बी। आता है कि नहीं आता है? कास ए कॉस बी। तो कॉस ए है यक्स और कास बी है वाई का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर आएगा एक्स वाई। आ गया? ये रूल में क्या है? प्लस। तो उधर क्या आएगा? माइनस। कास वाले में माइनस आता है, वहां आएगा साइन ए साइन बी। तो क्या ए में साइन दिया है का? नहीं दिया। तो जब नहीं दिया तभी हम बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाले से ले लेते हैं उसको। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आएगा साइन ए। तो साइन ए को अगर हम चेंज करेंगे तो कड़ी में आएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए मतलब यक्स आएगा ना। यानी कि उसको हम लिख देंगे तुरंत 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, वो भी कहाँ? रूट में। करेक्ट। तो साइन ए के बाद वहां पे आता है साइन बी। साइन बी यानी कि हाई वाई वाला। तो साइन तो वहां पे रहेगा नहीं, तो कड़ी में फिर जाएगा वो खींच के 1 माइनस वाई का स्क्वायर। तो तुरंत यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर। ये रूट में हो गया। अब ध्यान से समझिए। लेकिन हमने बोला है कि इस तरफ जो कास का रूल है, तो जो कास होता है जैसे यहाँ पे बताया था कि साइन वाले में डायरेक्ट यहाँ पे साइन का इनवर्स लग जाता है, उसी कास वाले में इस तरफ कास का इनवर्स लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लगा लिया? कास इनवर्स। ये देखिए कास इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स वाई हो तो इज इक्वल टू में आएगा कास इनवर्स यक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर ये कास इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स वाई हो जाएगा माइनस, तो यह वाला आ जाएगा प्लस। अब बोलो लिखने आ गया? मतलब त्रिकोणमिति वाला अगर रूल याद हो ना, आंखें बंद करके आप चपाक से सता दोगे। ओके। तो इसी बेस पे बकिया जो भी सूत्र छूटे हैं आप उस तरह से निगमन करना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।